दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीन ने वो कर दिया है जो भारत ने सोचा नहीं था। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया। अब चीन अगले 8 सालों में जो करने वाला है, उसके बाद भारत के अंदर लोग बूंद बूंद को तरसेंगे। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से पंगा लिया था। अब चीन अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहा है। दोस्तों, तिब्बत का जो इलाका चाइना के कंट्रोल में है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है। इस डैम की लागत पाकिस्तान के जो 78 साल में कर्जे हैं, तकरीबन 130 अरब डॉलर के, उस लागत से भी ज्यादा है। इस डैम की तामीर में 167.8 बिलियन डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और यह डैम 2033 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। यानी अगले 8 सालों में चाइना ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम मुकम्मल कर लेगा और उसके बाद भारत के अंदर लोग और भारतीय हुकूमत, भारतीय आवाम पानी पानी को, बूंद बूंद को तरसेंगे। अब ये जो डैम बनाया जा रहा है, इसका इशारा दिसंबर 2024 में चाइना ने दे दिया था कि वो तिब्बत के इलाके में ये डैम बनाएगा और ये डैम उस दरिया पर बनाया जा रहा है जो कि भारत के अंदर जाता है। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, जो कि भारत के अंदर जाता है। भारत में जो किसान है वो फसल अपनी उगाते हैं, चाहे वो राइस हो, चावल हो, चाहे वो दीगर जो क्रॉप्स हो वो हो, उनको जो है वो उगाने में इस पानी का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये जो ब्रह्मपुत्रा का पानी है वो चाइना रोक लेगा और वहां पर डैम में इसको जमा करते हुए बिजली बनाई जाएगी। दोस्तों, 1.2 ट्रिलियन युआन का खर्चा इस डैम की तामीर पे आने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ भारत ने किया था पहलगाम वाकये के बाद, पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया और चीन इशारों किनारों में भारत को यह पैगाम दे रहा था कि जो आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो, वो आप दूसरों के साथ ना करें। दोस्तों, चीनी एक प्रोफेसर है विक्टर गाओ, वो भारतीय टीवी चैनल्स पे आ रहे थे। उनसे सवाल किया जा रहा था कि जो चीन है उसका क्या रद्देमल होगा जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर लिया है पाकिस्तान के साथ। तो विक्टर गाओ ने एक जुमला कहा था और उस जुमले को भारतीय जो गोदी मीडिया है वो ये कह रहा था कि ये आप धमकी दे रहे हैं। विक्टर गाओ ने कहा था, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूं कि आप जो अपने से नीचे लोगों के साथ करेंगे, नीचे का मतलब है कि जो पाकिस्तान है वो भारत ऊपर आता है, चाहे पाकिस्तान नीचे आता है, इसलिए भारत पाकिस्तान का पानी रोक लेता है। तो विक्टर गाओ ने कहा था कि आपके ऊपर जो है, यानी कि चाइना भारत के ऊपर है, वो कुछ आपके साथ, आपके ऊपर वाला भी कर सकता है। तो अब चाइना ने क्या किया है, चाइना ये जो ब्रह्मपुत्रा है वहां पर डैम बनाएगा, पानी को रोकेगा और जो भारत है उसमें कई जो मिलीमीटर पानी है उसकी कमी वाकई हो जाएगी। साथ साथ भारत के अलावा बांग्लादेश जो है वो भी इससे मुतासिर हो सकता है, उसके भी अपने खदशात हैं। और दिसंबर में जब यह ऐलान किया गया था तब इन दोनों ममालिक ने, भारत और बांग्लादेश ने, अपने खदशात का इजहार किया। लेकिन जब भारत को यह पता था कि हमारे साथ वही कुछ हो सकता है, चीन हमारे साथ वही कुछ कर सकता है जो हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, तो फिर हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मौजूदा दौर में, यानी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मौजूदा हालात में भी जो सबसे बड़ा दुनिया का डैम है वो अब भी चाइना के अंदर मौजूद है। इस डैम को थ्री जॉर्ज डैम कहा जाता है और इस डैम के जरिए 22.5 गीगावाट के करीब बिजली बनाई जाती है। अब ये जो ब्रह्मपुत्रा पे नया डैम बनाने जा रहा है चाइना, जिसका ऐलान चीन के वजीर आजम ने बाकायदा इसकी जो कह लीजिए सेरेमनी थी, इफ्तिताई सेरेमनी वो की, वहां पे ऐलान किया गया कि 2033 तक इस डैम को मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद जो चीन के अंदर इससे लोग इस्तेफादा करेंगे, तकरीबन 30 करोड़ लोग इससे फायदा उठाएंगे, उनको बिजली मुहैया की जाएगी। पाकिस्तान की जो आबादी है तकरीबन 24-25 करोड़ है, लेकिन चाइना के इस डैम से, दुनिया के सबसे बड़े डैम से, तकरीबन 30 करोड़ आबादी को बिजली की सहूलत ये दे सकेगा। हर साल तकरीबन 300 अरब के करीब जो वॉट बिजली है वो ये डैम पैदा करेगा। आप अंदाजा कीजिए कि कितनी ज्यादा बिजली जो चीन है इस डैम के जरिए पैदा करने वाला है। अब अरुणाचल प्रदेश जो कि इस बॉर्डर पे लगता है, जहां पे ये डैम बनाया जा रहा है, उसके जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, दोस्तों वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए आप। ये बड़ी तशवीश की बात है नरेंद्र मोदी के लिए और उन तमाम मोदी भक्तों के लिए जो कि भारत का पाकिस्तान का पानी रोक के ढोल बाजा बारात से शादियाने बजा रहे थे, झूम रहे थे। अब ये अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है वो क्या कह रहा है, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता,
कोई नहीं जानता कि वो क्या कर सकते हैं। ये खतरा फौजी खतरे से भी बड़ा है। ये अरुणाचल प्रदेश का सीएम कह रहा है कि अगर चाइना हम पे जंग मुसल्लत करता है, फौजी हमला करता है, ये जो पानी वाला मामला है ये उससे बड़ा खतरा है। क्यों? आगे ये बताता है कि जो पानी है, देखिए जहां से पानी गुजरता है वहां आबादियां बनती हैं, वहां ट्रेडिशंस बनती हैं, वहां पे सकाफत बनती है। और जब पानी रुक जाएगा, कहत साली होगी, जब भारत का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा में ये डैम बनाने के बाद, तो फिर भारत की जो आवाम है वो जो कुछ करेगी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ, वो आप खूब अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है तकरीबन 50% जो इसका हिस्सा है वो चीन के पास आता है, तकरीबन 33% भारत के पास है, 8% बांग्लादेश के पास है और 7% जो है वो भूटान के पास आता है। ये जो पूरा कह लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा का पूरा दरिया है। साथ साथ जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो भारत है, देखिए गुज़िश्ता दिनों क्या हुआ था, जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो गए थे चाइना में। उन्होंने चीनी जो सदर है उनके साथ मुलाकात की थी, हाथ मिलाया था, हैंडशेक किया था। 5 सालों के बाद उनका ये पहला दौरा था। अब जो भारत था ना, उसकी गर्दन में आ गया था सरिया, अकड़ आ गई थी और चीन ने उस अकड़ को निकाल दिया है। और चीन ने कोई जंग करके, कोई धमकी देके नहीं, बल्कि चीन ने अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए, अपनी विकेट पे रहते हुए जो इकदाम किए हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी क्लीन बोल्ड हो गए हैं और उन्हें नजर आ रहा है कि चाइना ने भारत को गिरेबान से बल्कि गुद्दी से पकड़ लिया है। और अब जो भारत के साथ हो रहा है वो दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के बाकायदा वार्न किया था कि ये ना किया जाए, इंडस वाटर ट्रीटी को हम एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे, एक्ट ऑफ वॉर होगी। और चाइना ने क्या कहा था? चाइना ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे अगर हमला होता है तो चाइना उसका रद्देमल देगा, चाइना अब जवाब देगा। अब क्या इसको, वैसे तो भारत के अंदर इसको जोड़ा जा रहा है कि शायद चाइना ने पाकिस्तान का बदला ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान के बदले से ज्यादा ये चीन की अपनी जरूरत भी है। इसीलिए दिसंबर 2024 में इसका ऐलान कर दिया गया था कि हम ये डैम बनाने जा रहे हैं और दुनिया का ये सबसे बड़ा डैम होने जा रहा है। इससे मैंने बताया आपको 30 करोड़ जो आबादी है उसको इस्तेफादा होगा। भारत जो है वो पानी को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, यानी पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा था, पानी को रोक के कह रहा था पाकिस्तान में लोग बूंद बूंद को तरसेंगे, पाकिस्तान में कहत साली हो जाएगी, पाकिस्तान में जो ज़राअत है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है वो तबाह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं और भारत के साथ वही कुछ हो रहा है। चीन ने भारत को उसकी औकात और उसकी हैसियत बता दी है कि आपकी औकात और आपकी हैसियत क्या है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो अफगानिस्तान से आई है। दोस्तों, अचानक जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वो काबुल पहुंचे। काबुल में उनकी मुलाकात हुई सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ। अब सिराजुद्दीन हक्कानी एक बहुत अहम शख्सियत है। अहम शख्सियत इसलिए है कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने काफी जो अरसा है, काफी वक्त है वो पाकिस्तान में गुजारा है, आईएसआई से बड़े वो करीब रहे हैं। अब वो अफगानिस्तान के वजीर दाखिला है और अफगानिस्तान के अंदर जो कंधार में शूरा है, जो कंधार का कैंप है तालिबान के अंदर, वो सिराजुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तान का एजेंट या पाकिस्तान का आलेकार कहता रहा है, उनको ये ताने देता रहा है। लेकिन अब सिराजुद्दीन हक्कानी की मुलाकात हुई है। एक वक्त था, मैंने आपको बताया था, सिराजुद्दीन हक्कानी एक लंबे अरसे के लिए अफगानिस्तान से चले गए थे। वो मुत्तहिदा अरब इमारात में थे, फिर वो सऊदी अरब में थे, फिर वो वापस आ गए, काबुल आए, कंधार में जाके उनकी मुलाकात हुई थी मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ। अब तालिबान को ये पैगाम दिया गया है, दो टोक पैगाम दिया गया है कि देखिए, पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी होती है तो इसका नुकसान पाकिस्तान को तो होता है, लेकिन इसका नुकसान काबुल को भी होगा, इसका नुकसान अफगानिस्तान को भी होगा। और हालिया दिनों में पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। तकरीबन 40 लाख महाजरीन पाकिस्तान में बसते थे। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, आपका मुल्क है, आपके पास आ गया है, आप हुकूमत कर रहे हैं, आप खुद मुख्तार हैं और आप कहते हैं कि हम अपना मुल्क चलाएंगे, तो फिर आप अपने लोग लीजिए और इनको बसाइए, इनको पालिए। तो अफगानिस्तान को या अफगान तालिबान को लग पता गया था कि जो पाकिस्तान है उसका कितना बड़ा एहसान है। अब जो मोहसिन नकवी साहब गए हैं, देखिए मोहसिन नकवी हमारी मुक्तदर हलकों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, खासतौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अजीजदारी है, बहुत करीब है। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर का जो विजन है अफगानिस्तान को लेके और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेके, मोहसिन नकवी ने दो टोक पैगाम दिया होगा। बल्कि जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी बताया गया है कि पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी पे, पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है उसको कतअन काबिल कबूल नहीं होगा, और अफगानिस्तान के अंदर जो खारजियों के ठिकाने हैं उनको अफगानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान को खत्म करना होगा। खबरें ये भी हैं कि जो अफगान तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि रशिया के बाद, रूस के बाद
हमें आप एक्सेप्ट करें, ऑफिशियली तस्लीम करें, हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उन्हें सरकारी तौर पे तस्लीम किया जाए। रूस ने कबूल कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपनाई हुई है, क्योंकि इसहाक डार साहब गुज़िश्ता दिनों गए थे, वहां पे बाकायदा एक मुआहदा तय हुआ जिसमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और जो पाकिस्तान है वो एक रेलवे लाइन बनाएंगे। जो अफगानिस्तान की जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसमें पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया कि पाकिस्तान सरकारी तौर पे अफगानिस्तान की हुकूमत को, अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करे। तो पाकिस्तान अपने कार्ड जो हैं बड़े फूक फूक के इस्तेमाल कर रहा है। अब देखना है कि जो अफगानिस्तान है या अफगान तालिबान है वो रद्द-ए-अमल क्या देते हैं। क्या वो पाकिस्तान ने जो गुजारिशात की हैं उन पर अमल दरामद करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही थी, ये खारजी आके यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे थे, और खास तौर पे अफगान नेशनल्स जो है वो बाकायदा इन दहशतगर्दियों की कार्रवाइयों में मुलविस थे, और पाकिस्तान की जो फौज कार्रवाई कर रही थी वो गिरफ्तार होते थे। बाकायदा जो कुन्नर सूबे का गवर्नर था उसका बेटा यहाँ पे मारा गया था, हलाक हुआ था। पाकिस्तान की फौज ने बाकायदा उसकी शिनाख्त की और अफगानिस्तान को बताया कि वहां से किस तरह अफगान नेशनल पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने तो दो टोक मौकिफ अपनाया हुआ है, और मोहसिन नकवी का काबुल जाना और ये अहम मुलाकातें करना बड़ा सिग्निफिकेंट है। सिग्नलिंग है इसकी, मैसेजिंग है इसकी कि जो मुक्तदर हल्के और फौज है वो इस हवाले से क्या पॉलिसी अपना रहे हैं। आपकी जो भी राय इस हवाले से नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उस पर दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।